दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो दरअसल एक ऐसे हॉस्टल की सच्ची घटना है जो सालों से बंद पड़ा था। पर क्यों, ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को सलीम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। भौतिक घटना। ये बात तब की है जब मैं ढाका विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, जो कि 20-25 साल पहले की बात है। तब मैं रहने के लिए एक जगह की तलाश में था। काफ़ी ढूंढने पर मुझे उस विश्वविद्यालय से थोड़ी दूरी पर एक पुराना हॉस्टल मिला। वो हॉस्टल कई सालों से बंद पड़ा था, इसलिए उसका मरम्मत करके उसे हाल ही में खोला गया था। हालांकि वो हॉस्टल दिखने में तो ठीक ठाक था, लेकिन हाल ही में खुलने के वजह से उसमें बहुत से कमरे अब भी खाली थे, इसलिए मैंने वहीं रहने का फैसला किया। मुझे वहाँ जो कमरा मिला था वो दूसरे मंजिल में था, रूम नंबर 31। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक था। मैं दिन भर लाइब्रेरी में पढ़ता और रात को हॉस्टल लौट आता। हालांकि उस हॉस्टल में रहना थोड़ा अजीब था, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे। मेरे फ्लोर में यही कोई 3 या 4 स्टूडेंट रुके हुए थे, जिनसे कभी कभार मेरी बात होती थी। लेकिन एक रात इसी बीच मेरे साथ एक बहुत ही असामान्य घटना घटी। उस रात यही करीब 1:30 या 2 बज रहे थे जब अचानक मेरी नींद खुली, क्योंकि मुझे कोई दरवाज़ा खटखटाकर बुला रहा था। पर जैसे ही मैंने दरवाजे को खोला, वहाँ मुझे कोई नहीं दिखा और ना ही आसपास के हॉलवे में, जो कि मुझे इसलिए अजीब लगा क्योंकि जब मैं दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ रहा था तब मुझे दरवाजे के नीचे से किसी का परछाई साफ दिखाई दे रहा था। तो ऐसे में वो इतना जल्दी कहाँ गायब हो गया, ये सवाल मुझे परेशान करने लगा। हालांकि उस रात मैंने इसको ये समझकर टाल दिया कि शायद दूसरे रूम के लड़के मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। पर कुछ दिनों के बाद फिर से यही चीज़ मेरे साथ दोबारा हुआ। जब मैं दरवाज़ा खोलने गया तब वहाँ पिछले रात के तरह ही मुझे किसी का परछाई दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, फिर से एक बार वहाँ कोई नहीं था और न ही हॉलवे के आसपास। तभी मेरी नज़र उस लड़के के कमरे पर पड़ी, जो कहने को तो मेरे कमरे के सबसे पास रहता था, पर उसके बावजूद भी उसका कमरा 4-5 कमरों के बाद था। तो मेरे दरवाज़ा खोलते ही वो इतना जल्दी अपने कमरे में कैसे पहुंच गया? मेरे जहन में अब यही सवाल घूम रहा था, क्योंकि तब मैंने किसी के भागने का आवाज़ भी नहीं सुना था। पर क्या उसने मेरा दरवाज़ा खटखटाया था? मैं ये जानने के लिए फिर भी उसके पास गया, लेकिन उसके हालत को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने ये किया होगा, क्योंकि जब मैंने उसे बुलाया तब वो खुद नींद में था। तो ऐसे में आखिर मेरे दरवाजे को किसने खटखटाया, ये मेरे लिए एक बहुत ही अद्भुत विषय बनता जा रहा था। पर यह खौफनाक मोड़ ले लेगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि उसके अगली ही रात तकरीबन 7:30 बजे के करीब जब मैं पढ़ रहा था, तभी अचानक टेबल पर रखी सारी किताबें अपने आप जमीन पर गिर गई। लेकिन कैसे ये मुझे नहीं पता। पर मैं जब उन किताबों को उठा रहा था तब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है, क्योंकि मुझे किसी के सांस लेने की एक अजीब तरह की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पर उन किताबों को उठाकर जैसे मैंने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वहाँ पर मुझे सिर्फ एक अजीब सा बदबू आ रहा था, किसी सड़े हुए जानवर जैसे, जो कि कुछ दिनों के बाद जब मैं लाइब्रेरी से लौटकर हॉस्टल में घुसा, मुझे वो बदबू फिर से आने लगा। मुझे लगा शायद किसी के कमरे में कोई चूहा वगैरह मरा होगा। लेकिन जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो वो बदबू और भी तेज हो गई, यानी कि वो बदबू मेरे कमरे से ही आ रहा था। हालांकि मैंने पूरे कमरे का छान मारा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे इतना घिनौना बदबू निकले।
वैसे तो मैंने खिड़कियां खोल दी थी, लेकिन वो बदबू कम नहीं हो रही थी, जिसके वजह से मैं अब सच में डरने लगा था, क्योंकि ये सब सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा था। मैं अब जब भी बाहर से लौटता था, मैं देखता था कि सब कुछ बिखरा हुआ है, और उसी में रात को दरवाजे का खटखटाना मुझे और भी डरा रहा था। जिसमें इसी बीच एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तभी मुझे बिस्तर के नीचे कोई हरकत महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे बिस्तर के नीचे से धीरे धीरे कोई बाहर आ रहा है। ये महसूस करके कुछ पलों के लिए मेरी सांसें थम गई थी और मैं डर के मारे हिल तक नहीं पा रहा था। इसलिए मैंने बहुत ही हिम्मत जुटाकर बड़ी ही मुश्किल से लाइट्स को ऑन किया, लेकिन देखा कि नीचे कोई नहीं है सिवाय उन किताबों के जो कि मैंने टेबल पर रखे थे। इसलिए इन सब के बाद मैंने ये तय कर लिया था कि मैं उस कमरे में और नहीं रुकूंगा। लेकिन जब मैंने इन सब के बारे में हॉस्टल मैनेजमेंट को बताया तो उन्होंने मेरे बात को अनसुना कर दिया। हालांकि उनके चेहरे को देखकर ये जरूर लग रहा था कि वे जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इसलिए उन्होंने मुझे दूसरा कमरा देने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि अगर वो मुझे दूसरा कमरा दे देते तो शायद ये बात बाहर भी फैल जाता कि रूम नंबर 31 में कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए मैंने कुछ दिनों के बाद उस हॉस्टल को छोड़ दिया, जिसके 2 या 3 महीने के बाद, यानी कि जब मैं वहाँ के लोगों को जानने लगा था, तब मुझे उनसे ये पता चला कि जिस कमरे में मैं ठहरा हुआ था वहाँ तकरीबन 15 साल पहले एक लड़के ने आत्महत्या की थी, क्योंकि उसको किसी गलती के कारण विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया था। हालांकि मेरे उस हॉस्टल से निकलने के बाद उस रूम का क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ गुजारे हुए डरावने पलों को मैं आज भी नहीं भूला। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि सलीम के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और उसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।